अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप अहबाब खैरियत से होंगे। पेशावर में इस वक्त अवामी जिरगा हो रहा है और वो अवामी जिरगा जो हो रहा है वो मंजूर पश्तीन की क़यादत में हो रहा है, उनकी मेज़बानी में हो रहा है और पूरे पख्तूनख्वा के एक एक ज़िले से लोग इस वक्त पेशावर के उस खैबर के ग्राउंड में मौजूद हैं जहाँ पर रियासत ने मौत बिछाई, जहाँ पर रियासत ने हमले किए, जहाँ पर 4 पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के या पश्तून हम कहें जिन्हें मारा गया। और उसके बाद वो जिरगा हो रहा है और उस जिरगे में ना सिर्फ मंजूर पश्तीन, ना सिर्फ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग, बल्कि दीगर जो सियासी जमातों के लोग हैं, ज़ुमा हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और जो आपस में मिल बैठ कर ये पश्तून बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि पश्तूनों के ऊपर कितने मज़ालिम ढाए गए, जबर की जो दास्तान है वो कैसी-कैसी है, उसके अदाद-ओ-शुमार दिखाया जा रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पश्तूनों के ऊपर जो पिछले 20 सालों में, 2 दहाइयों में ज़ुल्म हुए, जबर हुए, रियासती जबर हुआ और उस जबर के नतीजे में जो पश्तूनों के साथ हुआ, वो ऑफ़िशियल अदाद जो हैं वो पीटीएम की जानिब से और उस जिरगे की जानिब से जारी किए गए और वो अदाद-ओ-शुमार जानने के बाद नाज़रीन इकराम, कोई भी ऐसा शख़्स, वो किसी भी ज़िले से हो, किसी भी सूबे से हो, बल्कि यूँ कहें कि दुनिया के किसी भी कोने से हो, वो ये सोचने पर मजबूर होगा कि मेरे इस खित्ते में, मेरी इस इकाई में, मेरे इस सूबे में क्या इंसानी खून इतना सस्ता है कि उसे कहीं भी बिछा दिया जाए, कहीं भी बहा दिया जाए। तो मैं वो ऑफ़िशियल जो अदाद-ओ-शुमार हैं, वो आपके सामने रखूँगा। पश्तून कौमी अदालत के मुताबिक 20 सालों में पश्तून इलाकों में 9,237 बम धमाके हुए। 9,237 बम धमाके, अंदाज़ा कीजिए। इन धमाकों में 76,584 पश्तून शहीद हुए। इस जंग में लैंड माइन की वजह से 7,538 पश्तून मारूर हुए। ज़िला खैबर में सबसे ज़्यादा अमवात हुई जी। और बताते हैं कि 1,738 अफराद जो हैं वो ज़िला खैबर के अंदर जाँ बहक हुए हैं इस जुल्म और जबर के नतीजे में। फिर तकरीबन 6,700 पश्तून अभी भी लापता हैं। जो लापता अफराद का एक सिलसिला चला आ रहा है और फिर बलोच भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं। तो पश्तूनख्वा के अंदर जो पश्तून लोग हैं, 6,700 लोग ऐसे हैं, वो लापता है, जिनके बारे में कोई पता नहीं चल रहा कि वो गए किधर। रियासत ये एक्सेप्ट करे कि ये लोग इस रियासत पाकिस्तान के लोग कहाँ गए, जवाब देना चाहिए। अच्छा जी, 200 बम धमाके जो हैं वो मसाजिद में हुए हैं। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 57 लाख लोग जो हैं वो आईडीपीज़ के बायस बेघर हुए, जिनमें से 23 लाख अभी भी बेघर हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं है। फिर 35 बाज़ार तबाह किए गए। आप सोचें कि जब एक बाज़ार के अंदर चंद दुकानें जलती हैं तो कितनी बड़ी खबरें बनती हैं। पूरा मीडिया वहाँ पे जाता है, कवरेज होती है, सुर्खियाँ लगती हैं। हमारे सदर, वज़ीर-ए-आज़म, बड़े-बड़े जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, परेशानी का इज़हार करते हैं। पश्तूनख्वा के अंदर 35 बाज़ार तबाह किए गए। क्या हम में से किसी को पता है? क्या इस बारे में किसी को बात करने की तौफ़ीक हुई? यकीनी तौर पर नहीं। लेकिन बदले में कहा जाता है कि आवाज़ उठाने वाले, अपना हक़ माँगने वाले, ये लोग तो रियासती मुजरिम हैं, ये लोग तो खबरें चलाई जाती हैं कि ये तो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, तो इन पर तो ज़ुल्म होना चाहिए, इन्हें तो मारना चाहिए, इन पर तो ये जबर का सिलसिला थमना नहीं चाहिए, तो इसका जवाब देना चाहिए, ताकतवर लोगों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि पश्तून इकट्ठे होकर इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा में 1,757 मिशरान को कत्ल किया गया। मिशरान पश्तू में जो मिशरा कहते हैं, मिशरान, वो किसी रहनुमा को, लीडर को, सरपंच को कहा जाता है। जब मज़ीज़ीन हमारे यहाँ जब एक अहम शख्सियत, कोई कौंसलर, कोई इस लेवल का बंदा खुदा न खास्ता जब वफ़ात पा जाता है, तो वो फिर बड़े-बड़े लोग आते हैं वहाँ पर आके ताज़ियतें करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 1,757 मिशरान को कत्ल किया गया है। आप फिर से ये बात ज़हन नशीं कीजिएगा कि कत्ल किया गया है 1,757 लोगों को और पश्तूनख्वा में 2 लाख से ज़ायद मकानात को तबाह किया गया है। ये वो डेटा है जो लोगों की जान के हवाले से, लोगों के ऊपर ज़ुल्म जबर करके लोगों की जानें ली गई। बदबख्तों ने किस तरह से पश्तूनों को खून की होली में नचाया, तो ये वो डेटा है। अभी एक डेटा वो है जो पश्तूनख्वा के अंदर वसाइल की लूट मार की गई। उस हवाले से भी बड़े तफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं पख्तून और हमेशा
وہاں پر تحریکیں اٹھتی ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ آفیشیل ڈیٹا جب ہمارے پاس آئے گا تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ لیکن ابھی تک آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا جب اس طرح سے جب لاشیں بچھائی جائیں، لوگوں کے حقوق ضبط کیے جائیں، لوگوں کو مسائل میں دھکیلا جائے، تو کیا پھر خوش دلی کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے یا پھر حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے؟ اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔